नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि क्लास 8 साइंस के पदार्थ, धातु और अधातु से संबंधित सवालों को हम लोग कल करने वाले हैं। तो साथियों, सेशन आज स्टार्ट हो चुका है। सेशन को आप लाइक कर दीजिए और अपने सभी नियोजित शिक्षक भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। साथियों, सक्षमता परीक्षा की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है, इसलिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथियों दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो साथियों, आइए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। तो आज का पहला सवाल है, आघात वर्धनीयता क्या है। ऑप्शन है धातुओं को पीट कर तार में परिवर्तित करना, धातु को पीट कर सीट में परिवर्तित करना, धातु का चमकना, धातु से आवाज आना। साथियों, प्रत्येक सवाल के लिए आपको 5 से 7 सेकंड मिलेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। साथियों, जवाब दीजिए, इसका क्या होगा। जी बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आघात वर्तनीयता का मतलब होता है धातु को पीटकर शीट में परिवर्तित करना। हमारा अगला सवाल है, धातु कठोर होते हैं लेकिन कौन सा धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम, कैल्शियम, मरकरी, जिसे पारा कहते हैं, पोटेशियम। बताइए कौन सा इसमें से जो धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी, जिसे पारा भी कहते हैं। ये जो धातु है यह कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्यता क्या है। धातु को पीटकर तार बनाना, धातु को पीटकर शीट बनाना, धातु को पिघलाना, सॉरी यहाँ पिस्ताना लिखा गया, धातु को पिघलाना, धातु से आवाज आना। बताइए बताइए तन्यता क्या है साथियों। साथियों, सेशन को आखिरी तक देखिए, सभी सवालों को सोल्व कीजिए, ठीक है, बहुत फायदा होगा इससे। साथियों साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धातु को पीट कर तार बनाना। तन्यता जो है साथियों वो है धातु को पीट कर तार बनाना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, अब धातु को पीट कर क्या बनाया जाता है। पतली चादर, पतली तार, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइए धातु को पीट कर क्या बनाया जाता है। बिल्कुल साथियों, धातु धातु को पीट कर ए और बी दोनों, पतली चादर और पतली तार दोनों बनाया जाता है। साथियों बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु किसे कहते हैं। विद्युत व उष्मा का कुचालक, विद्युत व उष्मा का सुचालक, विद्युत के सुचालक, विद्युत के कुचालक। बताइए धातु को किसे कहेंगे। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है इसका। धातु जो है विद्युत और उष्मा का दोनों का सुचालक होता है, यानी कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका आकार चपटा होगा। लोहे की कील, लकड़ी, कोयला, पेंसिल। बताइए निम्नलिखित में से किसका आकार चपटा होगा। लोहे की कील, लकड़ी, कोयला, पेंसिल। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोहे की कील की जो आकार होती है वो चिपटी होती है। सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से धातु के कौन कौन गुण है। चमकीली, कठोर, ध्वनिक, उपयुक्त सभी। बताइए धातु का कौन कौन गुण है। चमकीली, कठोर, ध्वनिक, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, इसका जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। धातु के सभी गुण है, चमकीला, कठोर, ध्वनिक, ये सभी धातु के गुण हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का अच्छा सुचालक है। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन है। लोहा, गंधक, कोयला, लकड़ी। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा जो है वो इसमें से बिजली का अच्छा सुचालक है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके टुकड़े हो जाते हैं। लोहे की कील, एल्युमिनियम की तार, कोयला, तांबा। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला के जो है टुकड़े हो जाते हैं आसानी से। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। तांबे की तार, गंधक का टुकड़ा, रबड़। उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक बताइए कौन है। तांबे की तार, गंधक का टुकड़ा, कोयला, रबड़।
बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तांबे की तार जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉपर सल्फेट CuSO4 किस रंग का होता है? लाल, नीला, हरा, पीला। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। CuSO4 जो होता है वो नीला रंग का होता है, यानी नीला कलर का होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ चमकदार दिखता है? बताइए कौन सा पदार्थ जो है साथियों चमकदार दिखता है? कोयला, गंधक, एल्युमिनियम, कार्बन। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम जो है ये चमकदार दिखता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है? बताइए जल के साथ कौन जो धातु जो है निम्नलिखित में से बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है? सोडियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम। बिल्कुल साथियों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम जो है बहुत ही जल्दी जल से रिएक्शन करती है, यानी पानी से रिएक्शन करती है। हमारा अगला सवाल है साथियों, सबसे अधिक सक्रिय अधातु है? बताइए सबसे अधिक सक्रिय अधातु क्या है? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, सबसे अधिक जो सक्रिय धातु है वो है फास्फोरस। बी नंबर इसका सही जवाब होगा। आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हमारा अगला सवाल है, सोडियम को किस में रखा जाता है? जल, वायु, मिट्टी के तेल में, सरसों के तेल में। बताइए सोडियम को किस चीज में रखा जाता है साथियों? एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए सोडियम धातु जो है किस चीज में रखा जाता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है ताकि वो रिएक्शन ना करे, नहीं तो उसको जहाँ भी नमी मिलेगा वो फटाक से रिएक्ट हो जाएगा, यानी अभिक्रिया कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? वायु, जल, अम्ल, एल्कोहल। बताइए फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है साथियों? बहुत बढ़िया साथियों, सेशन को लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए साथियों। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, जल, फास्फोरस को जल में रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। अगला सवाल है हमारा, कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड, ए और बी दोनों। बताइए कॉपर के बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या कहलाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड, ए और बी दोनों। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों कहा जाता है जो कॉपर के बर्तन के सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ होता है। साथियों ये सब जो एक क्वेश्चन है परीक्षा के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि कंफर्म हो चुका है कि परीक्षा जो है 99% चांस है BSCB ही लेगी, इसलिए जो है SCRT को बिल्कुल भी मत छोड़िए। SCRT तो पढ़िए ही, साथ ही जो चैप्टर से संबंधित सवाल है उसको ज़रूर किया कीजिए। नोट्स जो है आपको ग्रुप में मैं भेज ही दे रहा हूँ, इसका भी नोट्स जो है मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग उससे ज़रूर पढ़िए और उससे संबंधित पॉइंट को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आखिरी समय में रिवीजन करने में बने। ठीक है साथियों, अगला सवाल है हमारा, विद्युत की सुचालक अधातु का क्या नाम है? बताइए इसमें से कौन ऐसा अधातु है जो, धातु नहीं साथियों यहाँ पे अधातु की बात हो रही है, कि जो बिजली का सुचालक है? सल्फर, ग्रेफाइट, फास्फोरस, नाइट्रोजन। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब हम एक धातु के चम्मच को जमीन पर गिराते हैं तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, और धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है? लचीलापन, नरमी, ध्वनिक, तन्यता। बिल्कुल साथियों, इसे कहा जाता है ध्वनिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होता है? धातु हाइड्रोक्साइड, धातु क्लोराइड, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फेट। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धातु ऑक्साइड। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पे धातु ऑक्साइड उत्पादित होता है साथियों। अगला सवाल है हमारा,
कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं? बताइए, इनमें से कौन जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है? धातु, अधातु, उपधातु, उपयुक्त सभी? सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट में। बहुत बढ़िया साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। धातु जो है ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। हमारा अगला सवाल है, कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करने का पर क्या उत्पादित होता है? जिंक सल्फेट, कॉपर, ऑक्सीजन, ए और बी दोनों? क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, सक्षमता परीक्षा के लिए या बीपीएससी टीआरई 3 या किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी, जिंक सल्फेट और कॉपर दोनों कहा जाता है। ये दोनों उत्पादित करता है साथियों, जिंक सल्फेट और कॉपर। हमारा अगला सवाल है, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या उत्पन्न करते हैं? पॉप ध्वनि के साथ जो जलती है, पॉप ध्वनि, पटर 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 जलती है साथियों, बताइए। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल, वाष्प? बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन जो है वो धातु अम्ल के साथ जब रिएक्शन करता है तो इसमें से पॉप ध्वनि निकलता है साथियों, हाइड्रोजन। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से अधातु कौन सी है? बताइए, अधातु कौन है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, उपयुक्त सभी? बिल्कुल साथियों, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी, सभी अधातु हैं, सल्फर भी, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी। हमारा अगला सवाल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी धातु मौजूद होती है? कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन? बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी धातु मौजूद होती है? कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन? बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित धातु है। हमारा अगला सवाल है, जब कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है तो उसमें क्या होता है? अभिक्रिया को, उसे अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, दहन अभिक्रिया कहते हैं? बताइए। जब कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है तो उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, उसे अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए। CuSO4, CuSO3, CuCl, CuO? बिल्कुल साथियों, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कॉपर के बर्तन के लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने से उस पर कैसी परत जमती है? काली परत, लाल परत, हरी परत, सफेद परत? ऊपर क्वेश्चन बनाए होंगे तो साथियों 28 नंबर भी आसानी से बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरी परत। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के पात्र में, उपरोक्त सभी? बताइए, धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है दिए गए विकल्पों में? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साथियों, ऑप्शन नंबर डी, पटाखों में भी, उर्वरक में भी और खाना बनाने के पात्र में भी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। तो साथियों, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। बिल्कुल, आप सभी के बीच इसी तरह से चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चंस लाता रहूँगा और चैप्टर वाइज नोट्स भी लाता रहूँगा, ताकि सक्षमता परीक्षा की तैयारी और बेहतरीन हो सके साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, क्षारकीय, क्षारीय होगा यहाँ पे, उदासीन, इनमें से कोई नहीं? बताइए, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते हैं साथियों। एसिडिक रहता तो अम्लीय होता। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नरम धातु कौन सी है? बताइए, नरम धातु इसमें कौन है? सोडियम, पोटेशियम, ए और बी दोनों, मैग्नीशियम? बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
सी, ए और बी दोनों, सोडियम और पोटेशियम दोनों जो है नरम धातु है साथियों। अगला सवाल है हमारा, चाकू से कट जाने वाली धातु का क्या नाम है? बताइए कौन ऐसा चाकू धातु है जो चाकू से कट जाता है? लोहा, गंधक, सोडियम, तांबा। बिल्कुल साथियों, सोडियम जो है चाकू से कट जाने वाली धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। हमारा अगला सवाल है, कौन सी अधातु हमारे जीवन में सांस लेने के लिए प्रयोग होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसका जवाब तो आप लोग सभी लोग सही जवाब देंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। हमारा अगला सवाल है, एक गैसीय धातु कौन सी है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन। एक गैसीय धातु कौन सी है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन जो है एक गैसीय धातु है साथियों। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रियाशील अधातु है? सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, फास्फोरस। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस जो है ये प्रतिक्रियाशील अधातु है साथियों। हमारा अगला सवाल है, कौन अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है? बताइए, अम्ल से यानी कि एसिड से कौन रिएक्शन नहीं करता है? धातु, अधातु, उपधातु, ए और बी दोनों। बिल्कुल साथियों, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, अधातु जो है वो एसिड से अभिक्रिया नहीं करते हैं साथियों। बहुत बढ़िया। हमारा अगला सवाल है, कौन सी अधातु चमकदार होती है? बताइए, इसमें से कौन सा अधातु जो है चमकदार होता है? वहाँ पे हम लोग ने पिछले सवाल में धातु चमकदार पढ़ा था, यहाँ हम लोग जान रहे हैं अधातु। तो कौन सी अधातु चमकदार होती है? आयोडीन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन धातु जो है ये चमकदार होती है। हमारा अगला सवाल है, 1 ग्राम सोने को से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? इसका सही जवाब दीजिएगा साथियों आप लोग। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, बताइए 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? क्योंकि सोने की जो तन्यता होती है वो बहुत अधिक होती है साथियों। बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 किलोमीटर तक। हमारा अगला सवाल है, विद्युत की सुचालक अधातु का क्या नाम है? बताइए, इसमें से कौन सा अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? सल्फर, ग्रेफाइट, फास्फोरस, नाइट्रोजन। इस सवाल को हमने अभी ऊपर किया था साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। बिल्कुल। अगला सवाल है, किसका प्रयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है? धातु, अधातु, उपधातु, ए और बी दोनों। बताइए, जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु का जो है जल शुद्धिकरण प्रक्रम में यानी जल शुद्धिकरण प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है अधातु का। हमारा अगला सवाल है, किस अधातु का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है? कार्बन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर। वहाँ हमने अधातु कौन सा किस चीज़ का जो जल शुद्धिकरण में इस्तेमाल किया जाता है वो हमने पढ़ लिया, अधातु। और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कौन सा अधातु जो है वो जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया में उसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन जो है इस ये ऐसा धातु है जिसको प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है साथियों। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु थर्मामीटर में उपयोग की जाती है? थर्मामीटर जो कि बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? बताइए, तांबा, पारा, एल्यूमिनियम, लोहा। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है? धातु, अधातु, उपधातु, ए और बी दोनों। बताइए, घाव अगर हो जाता है तो एंटीसेप्टिक के रूप में क्या लगाया जाता है? धातु, अधातु, उपधातु, ए और बी दोनों। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु का इस्तेमाल जो है एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर किया जाता है साथियों। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं।
बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साथियों। इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, यानी सभी धातुएं तन्य नहीं होती है, लेकिन कुछ सभी सामान्यतः जो है जनरली जो है धातुएं तन्य ही होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम, सोडियम, तांबा, सोना। बताइए सबसे अधिक सक्रिय धातु क्या है। बिल्कुल साथियों, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम जो है सबसे अधिक सक्रिय धातु है। हमारा अगला सवाल है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है चमक, कठोरता, आघात, वर्धनीयता, तन्यता। बताइए। बिल्कुल साथियों, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आघात वर्धनीयता जो है यही गुण है जिसके कारण धातुओं को पीट कर शीट में बदला जाता है साथियों। हमारा अगला सवाल है, एक उच्च आघात वर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, सोना। सही जवाब बताइए। बिल्कुल साथियों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। अगला सवाल है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। कार्बन, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर। ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कौन करता है। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम जो है ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। बिल्कुल साथियों, हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक को जो है वो पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है। बताइए इसमें मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। लोहा, तांबा, सोना, चांदी। इसका सही जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको ही बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बता रहा हूँ। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है। लोहा, तांबा, सोना, चांदी। चलिए, आंसर जो है मैं सेशन खत्म होने के बाद पिन कर दूंगा, तब तक आप लोग बताइए कमेंट में। तो साथियों, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया हो। साथियों, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास, नियोजित शिक्षक भाई बहनों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए सेशन को, ताकि वो भी हमारे चैनल से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं रात वाले सेशन 8:45 में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।